फिरोज सर, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका। धन्यवाद जी बिजनेस को समय देने के लिए। सबसे पहले जो रिवर्सल आई है वो थोड़ी रिलीफ रैली बढ़िया, थोड़े लोगों के चेहरे पे मुस्कान लौटी है। जान में जाना ही थोड़ी राहत महसूस करें। वर्स्ट इज ओवर बिहाइंड अस, या खतरे अभी टले नहीं है सर? सुनील सर, जब भी थोड़ा राहत आती है आपको थोड़ा, और अगर एंजाइटी होती है तो हम आपको थोड़ा देख लेते हैं। अरे आप सर, मार्केट को इतना लाइटली प्रेजेंट करते हैं, इतना खुश मिजाज तरीके से प्रेजेंट करते हैं, इसीलिए तो आप देश के बहुत चहेते हो गए। थैंक यू राइट है, सर। और मुझे कहने की जरूरत नहीं, आई एम नॉट फ्लैटरिंग यू, एवरीबॉडी नोज नहीं, थैंक यू सर। दैट। क्योंकि सीरियस बिजनेस में एक जज्बात को रिलैक्स करने की एक वातावरण क्रिएट करते हैं, तो व्हेनेवर आई एम एंग्शियस आई लुक एट यू थैंक यू सर। ऑनेस्टली। थैंक यू सर। कमिंग टू द सेकंड पार्ट, ऑफ कोर्स हम मार्केट आउटलुक में एक 10-15 दिन पहले मिले थे। जिंदगी में पहली बार मैंने एक शॉर्ट टर्म ओपिनियन दिया था। पर्सनल फाइनेंस के लोग जनरली 15-20 दिन का ओपिनियन नहीं देते, राइट। क्योंकि इन्वेस्टर को ये प्रश्न नहीं पूछना है कि मार्केट कहां जाए। मेरे हिसाब से ओके, इन्वेस्टर को ये पूछना है कि मार्केट गिर सकती है 10-20% क्या या नहीं। जब भी आपको उत्तर आए कि मार्केट भारी भरकम नहीं गिर सकती, 4% गिर सकती है, 3% गिर सकती है, तो वो है समय पैसे लगाने का। एक इन्वेस्टर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि मैं आज पैसे लगा दूं एक मुश्त और 15% गिर जाए, 20% गिर जाए। तो इन्वेस्टर अगर प्रश्न बदल दें और ट्रेडर अपना प्रश्न वही का वही रखे कि मार्केट कहां जाएगी, ट्रेडर के लिए ठीक है। इन्वेस्टर को यही देखना है कि मार्केट पैसे डालते 20% नहीं टूटनी चाहिए, 3-4% टूटेगी, क्या फर्क पड़ना। नाउ कमिंग टू योर क्वेश्चन, मैंने ये देखा था, थोड़ा सा डेटा देखा था, और कमी बार ये डेटा बोलता है। हमारा 4 कॉम्बिनेशन का डेटा हम शॉर्ट टर्म डेरिवेटिव ट्रेजरी संभालने के लिए यूज करते हैं। वो कम बार बोलता है, बट बोलता है तो 80% सही बोलता है। वो बोला कि अब यहां से और गिरावट की उम्मीद कम थी, तो आई पर्सनली थिंक बाउंस बैक वाज इमिनेंट, पॉइंट 1। अब क्या ये बाउंस बैक सस्टेन करेगा? हमारा ये मानना है कि अभी भी अगर आप चारों बैरोमीटर्स जो हम ट्रैक करते हैं उसकी अगर हम कलर देखते हैं, तो आज भी वो ग्रीन कलर में, डार्क ग्रीन में थे, अभी भी वो ग्रीन कलर में तो है ही। तो ये जो सस्टेनेंस होनी की उम्मीद है वो काफी अच्छी है फ्रॉम अ डिमांड सप्लाई स्टैंड पॉइंट। ऑफकोर्स अर्निंग्स आने लगेंगी, तब उसका और तात्पर्य मिलेगा। और एफआई की जो सेलिंग है ना सर, ऑफकोर्स आप तो मेरे ज्यादा ट्रैक करते हैं। 78,000 जनवरी में, 35,800, 40,000 फरवरी में, मार्च ऑलमोस्ट खत्म होने को आया 20,000 करोड़। तो एफआई की जो सेलिंग ऑन अ क्यूमुलेटिव बेसिस मंथली कम होती जा रही है। जब वो रिवर्स होगी, एफआई दाम नहीं देखता, फिर वो खरीदने आता है, तो इज प्राइस इन इलास्टिक। सो आई थिंक मार्केट में लॉन्ग की बायस ज्यादा होनी चाहिए और शॉर्ट की कम होनी चाहिए। बहुत ही बढ़िया। तो तेजी की तरफ रुझान बराबर रखें। अब क्या है, ऊपर देख के बेचा नहीं गया कि अरे 26,000 हुआ था, हम तो जब तक जागे तब तक 25 और 24 हो गया, अब क्या बेचे। अब नीचे देख के लिया नहीं जा रहा, अरे 22 से 23,800 हो गया, रह गया। जो रह गया वाली फीलिंग है, क्या अभी भी पैसा लगाया जा सकता है? यदि हाँ तो कैसे? अनिल सर, मेरे हिसाब से तो अगर साल भर का भी पैसा है, विच इज अ शॉर्ट टर्म फ्रॉम एन इक्विटी स्टैंड पॉइंट, ये अभी भी लास्ट टाइम जब मैं आया था मैं कह रहा था स्क्रीमिंग बाय है। अब बाई तो है। अगर आपकी उम्मीदें 25% कंपाउंडेड बनाने की नहीं हो, अगर आप अच्छे म्यूचुअल फंड खरीदते हैं, तो इट्स अ गुड टाइम टू बाय। आपकी कैपिटल ऑलमोस्ट प्रोटेक्टेड सी है, इवन ऑन अ 1-2 ईयर होल्डिंग पीरियड। तो क्या ये खरीदने का मौका है? बेशक खरीदने का मौका। सेकंड, अगर एफआई की इनफ्लोस टर्न होती है, क्या आपको वापस पकड़ने का, मार्केट पकड़ने का मौका मिलेगा? शायद नहीं मिलेगा। क्या आज आप 23,700 पे निफ्टी खरीदते हैं और क्या वो 22,500 वापस दिखा सकती है? 22,500, 22,000 दिखा सकती है? ऑफकोर्स दिखा सकती है, पर उससे आपको परेशान नहीं होना है। सो आई थिंक इट्स डेफिनेटली अ ग्रेट मौका टू बाय। आज भी अगर आप 1 साल की भी होल्डिंग पीरियड हो, तो एफडी को बीट तो आप वर्स्ट सर्कमस्टांसेस में करेंगे, अगर आप अच्छे म्यूचुअल फंड पकड़ते हैं या अच्छे स्टॉक्स, स्पेशली टॉप 10 स्टॉक्स ऑफ निफ्टी विच आर अंडर वैल्यू। तो फिरोज सर, आपने क्यों और कैसे खरीदना है ये तो बता दिया, और क्या खरीदना है, पैसा कहाँ लगाना है वो भी बताइए। हमने, अगर हम पूरे सेक्टर्स देखते हैं, तो सेक्टर्स की अर्निंग्स देख रहे हैं पहले 9 महीने में, तो वर्स्ट सेक्टर है ऑयल एंड गैस, -41% की अर्निंग्स आई है। और लास्ट ईयर 930 की अर्निंग्स थी 9 मंथ्स पीरियड के लिए निफ्टी ऑयल एंड गैस की, और इस 9 महीने में सिर्फ 540 रुपए की अर्निंग आई, 545 रुपए की अर्निंग है। तो वर्स्ट सेक्टर फ्रॉम अ अर्निंग स्टैंड पॉइंट ऑयल एंड गैस था, -45%, 41.4%। सबसे अच्छा सेक्टर था निफ्टी कैपिटल मार्केट्स विद 40% ग्रोथ फॉर द फर्स्ट 9 मंथ। तो अब मेरा ये मानना है कि अगर आप
डिवर्सिफाइड इंडेक्स खरीदेंगे तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि ये जो एक्सट्रीम इंडिसेस हैं, एक्सट्रीम अर्निंग्स की इंडिसेस है, वो बहुत लो वेटेजेस है निफ्टी में. सो आई डोंट थिंक दे आर सेक्टर्स विच यू कैन प्ले ईदर वे. तो जो डिवर्सिफाइड लार्ज वेट इंडिसेस हैं, जैसे बैंकिंग हो गया, राइट फार्मा हो गया, आईटी हो गया, इनमें जो मॉडरेट रिजल्ट्स आई हैं, तो डिवर्सिफाइड विल बी द थीम. डिवर्सिफाइड लार्ज कैप और स्मॉल कैप की जो आज करंट स्थिति है, 18,000 तक गया था, आज 15,000 के लेवल्स पे है, तो 18.2% नीचे है. आई वुड से स्मॉल कैप को प्लीज राइट ऑफ ना करें. उसमें काफी जो शॉर्ट टर्म पेफायर्स थे उन्होंने एग्जिट कर लिया है. सो आई थिंक डिवर्सिफाइड, नॉन सेक्टोरियल एंड ऑल सेगमेंट्स, लार्ज मिड एंड स्मॉल. लोग कहेंगे कि स्मॉल कैप में और थोड़ा पेन बच सकता है, बट म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर के लिए स्मॉल कैप इंडेक्सेस, निफ्टी स्मॉल कैप 250, वो 18,000 से गिर गुरा के 15,000 पे आ गया. ऑफ कोर्स एक इन्वेस्टर की उम्मीद होती है 13,000 पे मिल जाए तो और अच्छा, बट आई वुड से दैट इट्स स्टिल अ ग्रेट डिस्काउंट टू पीक. परफेक्ट. ये है. अच्छा, आपके अगर एक किसी म्यूचुअल फंड स्कीम में इक्विटी में पैसा लगाना हो, इन द सेंस कि किस तरह की स्कीम होगी वो इस तरह के माहौल में? अनिल सर, जैसे अगर आपने एक ही स्कीम की अनुमति दी तो मैं बोलूंगा फ्लेक्सी कैप स्कीम ही होनी चाहिए. फ्लेक्सी कैप बेस्ट है. राइट, क्योंकि अगर आपने कोई भी और सेगमेंट खरीदी, अच्छा, दूसरी तो और फिर तीसरी भी तो बता दीजिए चलिए. पहली के साथ दूसरी और तीसरी भी चलिए. पहली फ्लेक्सी कैप. थैंक यू फॉर दैट. तो मैं कहूंगा फ्लेक्सी कैप स्कीम पहली होगी. अगर आपके दूसरे के पैसे हो तो मल्टी कैप स्कीम, तीसरे के पैसे हो तो आप लार्ज कैप स्कीम खरीदें. ये 3 स्कीमें खरीदें. चौथे के पैसे हो जाए तो आप स्मॉल कैप जरूर खरीदें. ओके, परफेक्ट. राइट, और ऐसी स्मॉल कैप स्कीम खरीदें जिसमें फंड मैनेजर उस कंपनी का सीआईओ. राइट, ताहिर बादशाह साहब की स्कीम जो इन्वेस्को स्मॉल कैप स्कीम है, वो ऐसी स्थिति में बहुत एजिलिटी है, जैसे हमने लास्ट टाइम भी आपने राइट. बोला था. तो उसमें छोटी स्कीम खरीदते हो तो डायनामिक एनवायरनमेंट में मैनेजमेंट थोड़ी सरल हो जाती है. तो इन्वेस्को, मैं चारों स्कीम नेम्स भी बता देता हूँ. एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप है, कोटक मल्टी कैप है, और अगर आपको लार्ज कैप स्कीम खरीदनी है तो क्वांट लार्ज कैप खरीदनी है. ऑफ कोर्स क्वांट लार्ज कैप परफॉर्मेंस पास्ट बहुत खराब है लास्ट 6-8 महीने में, बट इट विल बाउंस बैक इज द उम्मीद. एंड इन्वेस्को स्मॉल, चारों परफेक्ट, बहुत बढ़िया. चलिए, इससे तो बढ़िया क्या मिलेगा आपको? स्कीम के नाम के साथ और स्कीम सब कुछ मिल गया, और साथ ही इक्विटी मार्केट का आउटलुक भी और म्यूचुअल फंड पर भी बहुत अच्छी राय. फिरोज सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका. समय दिया आपने और विस्तार से बाजार के डायरेक्शन और इन्वेस्टमेंट के मौक़ों पर हमारे दर्शकों को आपने अपनी राय दी. जल्द आपसे फिर होगी मुलाकात. आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू सो मच सर.